नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सेना पर सियासत से सियासत चमक जाती है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय सेना सरहद पर अपना पराक्रम दिखा रही है, दिन रात एक करके आपकी और हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ नेता सेना प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं। बात हो रही है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की, जिनके मुताबिक आर्मी चीफ सड़क छाप गुंडे की तरह बयान देते हैं। वो आर्मी चीफ के किस बयान का जिक्र कर रहे हैं ये तो उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल के दिनों में जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर के पत्थरबाजों और पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों को सख्त चेतावनी दी थी। वहीं पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लेने वाले मेजर नितिन लीतुल गोगोई की तारीफ भी की थी। क्या पत्थरबाजों को आर्मी चीफ की इस चेतावनी से संदीप दीक्षित नाराज है, या मेजर गोगोई के साथ आर्मी ने जो साथ दिया है उसे लेकर उनको सड़क छाप गुंडा नजर आ रहे हैं आर्मी चीफ? आर्मी चीफ पर हमला करने वाले वो ना तो पहले नेता है और ना ही पहले कांग्रेसी है। चिदम्बरम जनरल रावत पर जुबानी हमला कर चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतिहासकार पार्थ चैटर्जी ने जनरल बिपिन रावत की तुलना जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले जनरल डायर से कर ली थी। फिर सीपीएम नेता प्रकाश कारत, मत भूलिए, जनरल रावत पर आरोप लगाया कि वो आर्मी के हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को नीचा दिखा रहे हैं। यानी जहां एक तरफ सेना देश के दुश्मनों के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ नेता और बुद्धिजीवी सेना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सवाल पूछने पर सफाई देते हैं कि वो सेना नहीं बल्कि सेना प्रमुख के खिलाफ है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि सेना प्रमुख का अपमान करके वो सेना का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। 11 लाख सैनिक को लीड करने वाले शख्स को अगर आप सवालों के घेरे में डालते हैं, यानी आप सारी सेना को ही उस सवाल के घेरे में डाल रहे हैं। और इसीलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि क्या सेना प्रमुख का अपमान पाकिस्तान की मदद नहीं है? क्या सेना प्रमुख पर निशाना सेना के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं है? क्या चर्चा में आने के लिए नेता सेना प्रमुख के खिलाफ बयान देते हैं? और सवाल यह भी कि सेना पर निशाना साधकर सियासत क्यों चमकाई जा रही है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उससे पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। जिसकी माँ चीफ मिनिस्टर रही हो, ऐसे सौम्य परिवार से कोई आदमी इतना गलत बयान दे सकता है और आर्मी चीफ जनरल रावत के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि ये ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसकी निंदा ना करे। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है सब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, वो मुझे लगता है देखिए हमारे में सभ्यता है, सौम्यता है, गहराई है, ताकत है। हमारा देश दुनिया के देशों में एक आदर्श देश बनकर सामने निकलता है, और अगर हम भी इस तरीके की हरकत करें तो फिर अच्छी लगती है। कई बार अगर बोल भी गए तो जिसको उर्दू में बोलते हैं जोश से खिताबत, कई बार बंदा खिताब कर रहा है तो जोश में आके कोई बात कह दी होगी। हमेशा उनकी इज्जत और एहतराम में, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। देश की मिलिट्री जो काम कर रही है, सेना बॉर्डर पर जो काम कर रही है, उसकी सराहना करने के बजाय सेना प्रमुख पर इस प्रकार का पब्लिक बयान देकर उन्होंने अपना घटिया मत व्यक्त किया है। सेना प्रमुखों के बारे में इतना हल्का मत व्यक्त करना उनको शोभा नहीं। ताल ठोक के पहला सवाल, राजनीति के लिए सेना प्रमुख के नाम का इस्तेमाल क्यों? दूसरा सवाल, क्या सेना का हौसला तोड़ना चाहती है कांग्रेस? तीसरा सवाल, क्या सेना प्रमुख की सियासी सुपारी किलिंग की जा रही है? और ताल ठोक के चौथा सवाल, जब सेना का सम्मान तो सेना प्रमुख का अपमान क्यों?
और इस पर बातचीत करने के लिए संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर आपका स्वागत है। सुनील चोपड़ा साहब सीपीआई नेता है, सीपीआई की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमचंद्र मिश्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और बिहार में NSUI के अध्यक्ष रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल बिशंबर दयाल यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर थल सेना में मुख्यालय में डिप्टी DG रह चुके हैं। सर स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट मिलने वाले हैं। प्रेमचंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। इसे निजी बयान कहकर मत साइड में रख दीजिएगा। कितनों के निजी बयान आप कहते रहेंगे और कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रहेगी, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो मणिशंकर हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, सबके निजी बयान। अब ये मत कह दीजिएगा संदीप दीक्षित भी निजी बयान दे रहे थे। संदीप दीक्षित ने जो कुछ भी कहा है, कांग्रेस पार्टी का वो आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। हम उनके बयान को टोटली अस्वीकार करते हैं। वो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में नहीं उन्होंने कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम सेना और सेना प्रमुख दोनों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं और इस तरह के बयान की निंदा करते हैं। ऐसे बयान, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ आजकल राजनीति में गलत ट्रेंड आ गई है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, संदीप दीक्षित तो एक सिंपल एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल राष्ट्रपिता के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी एक चतुर बनिया है। बीजेपी के कई नेताओं ने कई मौक़ों पर कहा है, जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्रियों लोगों ने कहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देते हो पाकिस्तान चले जाओ, वो पाकिस्तानी हैं। तो बीजेपी को तो 69% लोगों ने वोट नहीं किया था। एक निरंजना ज्योति महिला मंत्री हैं, आप एंकर हैं, आपके सामने मैं वो गाली शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता जो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट देने हैं वो रामजादे, और जिन्होंने नहीं दिया उनके बारे में उन्होंने गंदी गाली का प्रयोग किया एक आम सभा में। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में इस तरह के वक्तव्य को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ, अगर कांग्रेस का कोई छोटा मोटा आदमी कुछ बयान देता है तो उसे आप कांग्रेस से जोड़ देती हैं, तो कम से कम। सर संदीप दीक्षित को मैं छोटा मोटा आदमी मान लूं, या तो आप ये क्लियर कर दीजिए। संदीप दीक्षित इतने टाइम से कांग्रेस में हैं, वो एक CM के बेटे हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। उसके बावजूद अगर ऐसा कोई बयान दे दे तो फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, संदीप दीक्षित को एक सेकंड के लिए छोड़ भी दिया जाए। चिदम्बरम वो छोटे मोटे नेता हैं, जब इस तरीके के बयान देते हैं तो। और बाकी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों से सवाल मैं कर दूंगी, लेकिन आज की तारीख में आपको मेरे सवालों का जवाब देना है। क्यों एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं कि आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसे कैसे ठीक करें, हम इस पर किस तरीके से रिएक्ट करें? डॉक्टर पात्रा, सेना पर इस तरीके का बयान कहा कि वो सर मैं 1.5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद ओपन होगा ये डिबेट। प्रेम जी एक बार मुझे 1.5 मिनट दे देने दीजिए। डॉक्टर पात्रा, ये सेना कब से किसी पार्टी, किसी सरकार की हो गई? सर सिक्योरिटी और सिटीजन को किसी तरीके से महफूज रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इससे बड़ी चीज सेना के लिए और हो ही नहीं सकती है। आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इतनी दुश्मनी आपसे पाल चुकी है, या आप दोनों में इतनी दूरी है कि वो आपके अंडर जो भी आ रहा है उसको खत्म कर रहे हैं, या उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उसे नापसंद कर रहे हैं? देखिए रूबिका जी, एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमसे दुश्मनी करे तो वो अलग बात है, मगर कांग्रेस अब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की जनता से दुश्मनी कर रही है, जो स्वीकार नहीं है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और एक नेता ने नहीं, मैं समझना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का बयान कि सड़क छाप गुंडे की तरह बोल रहे हैं आर्मी चीफ, ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोच कैसे सकता है? आप बताइए। मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आर्मी के चीफ सड़क छाप गुंडे की तरह बोलते ना, और अगर सड़क छाप गुंडे होते हिंदुस्तान की आर्मी के चीफ, तो याद रखिए संदीप जी और याद रखिए कांग्रेस, तो हम सब टुंडे कबाब की तरह आज भेंट चढ़ गए होते हमारे दुश्मनों के।
ये तो ईश्वरीय रूप धारण करके अद्वितीय गुणों के साथ हमारी सेना खड़ी है और इतनी प्रोफेशनल आर्मी है जो आज हम सब यहाँ सुरक्षित है और डिबेट कर रहे हैं। मगर याद रखिए, पत्थरबाजों को, आतंकियों को, सेपरेटिस्ट को और नक्सलियों को खुश करने के लिए कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की पैंतरापता अपनाती है। इन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था। इन्होंने इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा था खून की दलाली और सेना पे आक्रमण किया था। सुबह से शाम तक पानी पी पी के संजय निरुपम जो उस समय मुंबई के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बार बार आर्मी चीफ और आर्मी पे हमला किया था और कहा था कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है और डीजीएमओ जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक है सोनिया जी और सोनिया जी की जो ये आर्मी है जिसको मैं लश्करे सोनिया कहता हूं, ये इन्होंने बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ आक्रमण किया है और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हिंदुस्तान की आर्मी के लिए इन लोगों ने किया है, याद रखिए चंद दिनों पहले चिदम्बरम जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की आर्मी की चीफ गलत कर रहे हैं। अब चिदम्बरम भी कांग्रेस नहीं है। इस पर ही तो जवाब देना होगा आज। लेकिन मेजर जनरल दयाल, मैं आपके पास आ रही हूँ, सुनील चोपड़ा साहब आपके पास उसके बाद आऊंगी। हम पाकिस्तान पर यह आरोप लगाते हैं और आरोप क्या लगाते हैं, ये सच है कि सेना जो है वहाँ पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करती रहती है और वहाँ के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को खराब करके रख दिया है। ठीक उल्टा यहाँ पर होता दिख रहा है, सेना में पॉलिटिक्स घुसाई जा रही है। वहाँ सेना पॉलिटिक्स में घुसती है, यहाँ पॉलिटिक्स जो है सेना में घुसाई जा रही है। इसका खामियाजा तो सर सेना और उसके मोराल पर ही पड़ेगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है कि पिछले 6-7 महीने में हर किस्म के लोगों ने, और मैं इसमें किसी भी पार्टी के किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता, पर देश के जितने नेता लोग हैं, जितने मतलब देश के ये पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने सेना को, मैं बहुत 6-7 महीने पहले कहने लगा था कि सेना को आप बीच में मत घसीटिएगा, ये बहुत खतरनाक है। आपके पास इस दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और सबसे सच्ची निष्ठा की फौज है। जितने भी देश सन 40-50 में आज़ाद हुए थे, उन सब देशों में से हमारी सेना ने दुनिया के लिए, उन कंट्रीज के लिए जिन्होंने हमें रूल किया था, उनको सबको एक बहुत ही एक अच्छा नमूना पेश किया है कि आज़ाद होने के बाद भारतीय सेना कितनी अपॉलिटिकल, इथोस पे बेस्ड, ट्रेनिंग पे बेस्ड, प्रोफेशनलिज्म पे बेस्ड और हर किस्म की चीज से उठ के सिर्फ देश की सुरक्षा और देश के हित में सोचने वाली सेना है, जो कि आज के दिन में समझता हूं ऐसी सेना दुनिया में कहीं नहीं है। इस पर यह और हमारे सेना अध्यक्ष पर जो आज इन्होंने बयान दिया है संदीप दीक्षित ने, ये इतना निंदनीय है, इतना मतलब इसकी क्रिटिसिज्म की जाए और मैं समझता हूं इतनी घिनौनी बात ये कैसे बोल सकते हैं। और मैं बिल्कुल वो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से बिल्कुल सहमत हूं। ये कांग्रेस की साहब, आप इसको कांग्रेस से नहीं एसोसिएट कर सकते, बट हाँ कांग्रेस को मैं समझता हूं कि आज इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज शाम तक आप इनको कांग्रेस से नहीं निकालते हो साहब, तो ये गंद आप पे छपा रहेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये किसके इशारे पे किस इतनी घटिया बात कैसे बोल सकते। ठीक है मेजर जनरल, मैं अब आपके पास आऊंगी। सुनील चोपड़ा साहब जो बात ये कह रहे हैं, अब हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो सेना का है उसे तो दुनिया सलाम करती है। प्रकाश कारात इसी पर ही सवाल कर लेते हैं, डी राजा इसी पर सवाल खड़े कर लेते हैं। सर किस बात से प्रॉब्लम है आपको, सेना की किस बात से प्रॉब्लम? नहीं किया था इसमें, ना प्रकाश करत ना डी राजा ने किसी भी तरह से फौज के खिलाफ कुछ कहा हो, वो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है जो स्टैंडर्ड्स हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी सेना से, हमें लगता है कि उन स्टैंडर्ड से हम गिर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जिस तरह से हमारे एक मेजर ने एक हिंदुस्तानी नागरिक को ह्यूमन शील्ड बना के 17 घंटे घुमाया है, ये ठीक नहीं था। अब इस पे ज़्यादा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं साफ कहता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि सेना के जो जनरल हैं उन्होंने ही कह दिया है कि ये बात एक बार हुई, ये लगातार हमारी सेना नहीं करती है, हम उसको मान लेते हैं। क्योंकि मेरा ये कहना है जब आपने ही अपनी निंदा कर ली है तो अच्छा है। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि अखबारों ने
इस मेजर की इंटरव्यूज दी हैं। आपको इन चीज़ों पे इंटरव्यूज कम करनी चाहिए, सेना की इज्जत को बचा के रखना चाहिए, और किसी ने कुछ गलती की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जनरल ने जैसे कहा है कि एक बार। सर, उन्हें कमेंट किया गया है, मेजर गोगोई के साथ आज पूरा देश खड़ा है, ये बात आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। उसमें बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। ये मेजर गोगोई से लेकर बाकी सारे लोग कह चुके हैं। मैंने भी जनरल की सुनीत साहब, आप जानते हैं एक आदमी चारों तरफ से घिरा हुआ है। You are misrepresenting facts. No, I am not misrepresenting facts. No, I am not, sir. I am not. I am telling you the. No, I am telling you the fact. लंबा रिकॉर्ड देखते हुए, उनका लंबा रिकॉर्ड देखते हुए अगर उन्होंने कुछ और कहा होता तो उन्होंने नोट किया है कि ये गलतफहमी हुई है और हम इसे मानते नहीं। सर, आपने ये बात तो नहीं सुनी जब जनरल ये कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने आर्मी के जवानों को ये कहूं कि वो पत्थर मारते हैं तो सब्र के साथ बैठे रहो, पत्थर खाते रहो, मर जाओ, मैं कफन लेकर आऊंगा, तिरंगा लेकर आऊंगा और तुम्हारी लाशों को अपने घर पहुंचा दूंगा। देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये हथियार लेके आए, और ये कौन है? ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सर, मेजर गोगोई ने ये डिस्कशन हम बहुत दफा कर चुके हैं। जब आप सुनना और समझना ही नहीं चाहते साहब, तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते। हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं अगर इसी मसले पर हम अटके रह गए तो। इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। डॉक्टर पात्रा, बेइज्जत करता है। सर, कैसे सेना को बेइज्जत करता है? वो जान बचा रहे हैं, वो मार नहीं रहे हैं किसी को। ये इनोवेटिव आइडिया है जिसका जिक्र किया आपने जनरल ने। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, जनरल ने कहा है कि मैं ये नहीं चाहता। मैं उत्तर दे रहा हूँ। उसने अपने अरे सुनीत जी शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए सुनीत जी, दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज, दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज। हम तो शांत हैं, हम ज्यादा बोलते हैं। देखिए रूबिका जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बोलने दिया है मैंने तो अपना। रूबिका जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं रूबिका जी, और आप इस देश में इस देश में पाकिस्तान की आवश्यकता क्या है? इस देश में पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की आवश्यकता क्या है? ये तो घर के अंदर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से बड़े दुश्मन तो हमारे इस पैनल में बैठे हुए हैं। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप देखिए ध्यान से, ये सुनीत चोपड़ा जी ने अपने पीछे फिर। अरे आप शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, आपका समय आएगा आप बोलिएगा, चुप रहिए अभी। देखिए रूबिका जी, आप इनको देखिए, ये सुनीत चोपड़ा जी को इन्होंने अपने पीछे फिडेल कैस्ट्रो लगाया। मैं कहूंगा फिडेल कैस्ट्रो इनके आइडियल है, वही फिडेल कैस्ट्रो जिस फिडेल कैस्ट्रो ने हजारों और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, वो इनके आइडियल है। मगर इंडिया के आर्मी चीफ इनके लिए सड़क के गुंडे हैं। इस प्रकार के गद्दार लोगों के कारण, इस प्रकार के देशद्रोहियों के कारण 1962 में इन्हीं देशद्रोहियों ने चाइना का सपोर्ट दिया था। इन्हीं देशद्रोहियों ने हिंदुस्तान को बिगाड़ने का काम किया है। चाहे मैं बोलूं पाकिस्तान छोटा दुश्मन है, ये बड़ा दुश्मन है, ये और कांग्रेसी बड़े दुश्मन है। बात का इल्म नहीं है, हम लोग इसीलिए तो चर्चा कर पा रहे हैं। सेना देश की क्यों होती है? सैक्रोसैंक्ट कोई चीज है तो वो क्या है? आपकी और मेरी सुरक्षा, आपकी और मेरे देश की सिक्योरिटी। रूबिका जी क्यों समझा रही है इनको? एक मिनट, मैं चोपड़ा साहब, मेजर जनरल चाहते हैं। अरे ये पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, ये पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। घंटे गांव नहीं घुमाते। मैं कंप्लीट करूंगा बोलने लगे, अगर मैं चोपड़ा साहब, मैं आपकी और मैं सुनीत जी ने बोला था मैं कंप्लीट कर लूं। रोज रोज नहीं होना चाहिए। अरे सुनीत साहब, आप उन पत्थरबाजों के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? आप लोग गद्दार हैं, अलगाववादियों के बारे में ये कह सकते हैं? ये जेएनयू ब्रिगेड देशद्रोही ब्रिगेड है। Why you so selective, सुनीत जी? ये हिंदुस्तान के 100 टुकड़े चाहने वाले लोग हैं। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, प्रेम जी भी है और मेजर जनरल दयाल भी है। एक सेकंड रुकिए आप। 100 टुकड़े चाहते हैं हिंदुस्तान के। डॉक्टर पात्रा, who stated this should not happen every day. चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब एक मेरी बात सुनिएगा। ह्यूमन राइट्स अंग्रेजी अपने पास रखिए और प्लेन हिंदी में बोलिए। चोपड़ा साहब, सर एक सैनिक आपसे मुखातिब होना चाहता है, क्या वो ये कर सकता है? उसके लिए भी इजाजत लेनी होगी। रुक जाइए एक सेकंड। चोपड़ा साहब, मैं आपसे आपको दो तीन नसीहत देना चाहता हूँ जी।
देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना से अच्छा रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के बारे में विश्व की किसी सेना का नहीं है। दूसरी बात, जो आज जम्मू एंड कश्मीर में जिस किस्म का युद्ध हो रहा है, हमारे सेना चीफ उसको जब डर्टी वॉर बोलते हैं, तो मान लीजिएगा इस बात को कि वहां सिर्फ ना कि टेररिज्म और फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, पर वो डर्टी वॉर है जहां पाकिस्तान हमारे देश के नागरिकों को एक गलत पिक्चर बना के, एक गलत गुमराह करके, वो हमारी सेना के खिलाफ करके हमास जैसा एनवायरमेंट करना चाहता है। उस दौर में अगर एक मेजर ने एक मिनट चोपड़ा साहब, एक मिनट चोपड़ा साहब, मेरी बात सुनो आप पहले। विदेश हमारे लोगों को खिलाफ कैसे कर, आप मेरी बात सुनिए। हम वो करता है साहब, आप लोग करते हैं, मैं बताता हूं आपको। एक मेजर ने, चोपड़ा साहब, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, 70 साल से देश में धक्के खा रहे हैं। एक मेजर एक सिचुएशन में जो करता है, आप उसका प्रोपेगेंडा उल्टा करते हो। अरे एक मेजर ने एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धिजीवी नहीं है, ये गद्दारजीवी है, इस्तेमाल की। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो 75 साल से धक्के खा रहे हैं, जो देश के पैसे से इधर उधर लेख लिख रहे हैं, आप लोग उसको मुद्दे को लेकर सारा दिन उसको क्रिटिसाइज करते हो। देश को खतरा इस चीज से है, देश को खतरा इस चीज से, जब हमारी सेना मानते नहीं है, हमारी सेना, लोकसभा दोनों ने रेजोल्यूशन पास किए, लेकिन बीजेपी जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई हुई है, अपने राजनीति के लिए उसने ये परिस्थिति। अरे चोपड़ा साहब, एक मिनट, मुझे एक गद्दार को उत्तर मुझे देने दीजिए। सैनिक ये नहीं पढ़ता कि पार्लियामेंट में क्या होगा, बीजेपी पे इन्होंने हमला किया है, मैं उत्तर देता हूं। ये देखता है कि देश पर सिचुएशन क्या है। मेरे कमांडर ने मुझे ऑर्डर्स क्या दिए, आप अपनी देश की सेना को अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हो? खींच के कमांडर के ऑर्डर्स नहीं थे। अरे उसके कोई मेजर अपने ऑर्डर्स पे नहीं कर सकता। उसके कमांडिंग ऑफिसर ने सुनीत साहब कमांडिंग समझाया उसे जा सकता है। सर एक सेकंड, वो कह रहे हैं ये टैक्टिक था। सर सुना, समझाया उसे जा सकता है, सुनाया उसे जा सकता है, जो समझने को तैयार हो, जो सुनने को तैयार हो। आप सेफ हैं सर, आप सेफ हैं। हम उम्मीद करें आगे भी आप सेफ रहें, लेकिन जो लोग आपको सेव करते हैं उनको आप इस तरीके से डीमोरलाइज नहीं कर सकते। और एक बात किसी कीमत पर नहीं कर सकते। चोपड़ा साहब, यंग ऑफिसर्स अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये देश टूट जाएगा। इस देश के जो गद्दार हैं वो इस देश को तोड़ देंगे। कल एक सिचुएशन में पता नहीं एक मेजर क्या करेगा। से तो एक हैं चोपड़ा साहब, आप किनको समझा रहे हैं? सुनीत साहब, अब एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए सर। मैं मेजर गोगोई के आगे जा रही हूँ। जी को समझा क्यों रहे हैं? ऐसे 100 मेजर गोगोई को सलाम करेंगे सर, अगर वो किसी सिचुएशन में फंस जाता है और अगर उसे सबकी जान बचाकर बाहर निकलना है और अगर वो कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आगे आता है तो पूरा देश उसे सलाम करेगा सर। Said and done। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को सलाम करिए, आप करिए पाकिस्तान को सलाम। पत्थरबाजों के लिए बोलेंगे आप? आपका व्यू है। आप पाकिस्तानी हैं, आप कैसे इंडिया को सलाम कैसे कर सकते हैं? करिए पाकिस्तान को सलाम करिए। चोपड़ा साहब, सेना को जब दोषी बता सकते हो जब हमारी डायरेक्टिव में, हमारी पॉलिसी में, हमारी ट्रेनिंग में, हमारी शिक्षा में सैनिक को ये सिखाते हो कि आप अपने सिटीजन को ऐसे जीप पे बैठा लेना। हम नहीं सिखाते, हमारी सेना इससे उठी हुई है, वो हमारा नागरिक है। लेकिन अगर 100 नागरिक को बचाने के लिए, 100 नागरिक को बचाने के लिए उस मेजर ने ये इनिशिएटिव लिया अपने दिमाग से, तो क्या आप जैसे लोगों को उस मेजर के पीछे हाथ धो के पड़ जाना चाहिए? अगर आप पड़े हो तो कल कश्मीरी क्या करेगा जो उसके खून का बह रहा है? ये सोची समझी साजिश क्यों ना माना जाए? आप लोग सोची समझी साजिश क्यों ना माना जाए? ये ट्रेंड बन गया। डॉक्टर पात्रा, मेरा सवाल इसीलिए आपसे, डॉक्टर पात्रा, सुनीत साहब रुक जाइए, कांग्रेस गद्दारी है, ऐसे ही है। गलती से एक दिन हो गया। सुनीत साहब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड। यही काम आप सेपरेटिस्ट के लिए करते, यही काम आप पत्थरबाजों के लिए करते, तो वाकई हम लोग इस बारे में बहस कर सकते थे। अब मैं आगे नहीं इस बहस पे पढ़ना चाहती हूँ। डॉक्टर पात्रा, ये ट्रेंड बन गया, डॉक्टर पात्रा ये ट्रेंड बन गया है कि आप सेना पर कोई बयान कर दीजिए, सेना को नीचा दिखा दीजिए, सेना पर कुछ फप्तियां कस दीजिए और उसके बाद आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। सर इस ट्रेंड को खत्म करना होगा। आप सरकार में, आप पावर में, व्हाट विल यू डू, यू टेल मी।
करना चाहिए। देखिए रूबिका जी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और आज कांग्रेस समाप्त क्यों हो रही है? आज ये सुनीत चोपड़ा जी को आप चुप रहने बोलिए तो हम लोग बात कर सकते हैं। इस प्रकार से सड़क छाप तरीके से डिबेट नहीं हो सकता है। हाँ, मैं इतने रेस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर इस प्रकार के बयान लेफ्ट के लोग या कांग्रेस के लोग देंगे, आज लेफ्ट समाप्त क्यों है? इसी प्रकार के बयानबाजी के कारण और नॉन परफॉर्मेंस के कारण आज लेफ्ट का वजूद नहीं है। और इसी प्रकार खून की दलाली जब राहुल गांधी जी ने कहा तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटें मिली। यहां पर सड़क पर लड़के नहीं, यहां पर मत पेटी में मत डाल के जनता अपने मत को प्रकट करती है। और जो लोग इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी करने का काम करते हैं, उनको सबक भी सिखाती है। तो ये कांग्रेस जो सोच रही कि हम बहुत कंपटीशन कर रहे हैं कि हम सेना के खिलाफ बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाएंगे। और बार बार कांग्रेस का एक स्ट्रेटेजी रहा है कि पत्थरबाज, नक्सली, आतंकियों के हक में आपको याद होगा, इन्हीं दिग्विजय सिंह ने एक बार बाटला हाउस एनकाउंटर में कहा था कि ये जो है, ये लोग तो बिल्कुल आतंकी नहीं है, ये पुलिस वाले गलत थे। सोनिया गांधी जी रोई थी 3 दिन तक। सलमान खुर्शीद ने कहा था 26/11 आरएसएस की साजिश थी, पाकिस्तान का नहीं। दिग्विजय जी ने कहा था ओसामा बिन लादेन ओसामा जी थे। तो ये खुश करने की कोशिश आतंकियों को ऐसे बताइए, ऐसे मैंने थोड़ी कहा है ओसामा बिन लादेन को। ओसामा जी किसने कहा? मैंने कहा। ओसामा जी किसने कहा? क्या सर्वोच्च कुछ नहीं, कोई सर्वोच्च परवोच्च नहीं है। देश को आप और देश की आर्मी को आप गाली दे रहे हैं, उसका नतीजा आप ही लोग भुगतेंगे। और मैंने देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप बोलेंगे कि मणिशंकर अय्यर जी का पर्सनल बयान है, दिग्विजय सिंह का ये पर्सनल बयान है, तो ये सलमान खुर्शीद का पर्सनल बयान है। अरे सब पर्सनल है तो कांग्रेस कौन है? कौन है कांग्रेस? भाषण नहीं दे, महात्मा गांधी को चतुर बनिया जैसे लोगों को, आप जैसी पार्टी को पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए। लश्कर सोनिया ग्रुप पाकिस्तान में चुनाव आपके पास नहीं है। लश्कर सोनिया वाले चैनल आपको मदद कर रहा है कि समर्थक, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का नाम आज से मैं मोदी जो बोलता है। आप मुझे ये बताइए, संदीप दीक्षित के बयान को किसी और चादर में ढक लेने से वो बयान छुप जाएगा, वो ठीक हो जाएगा? प्रेम जी, प्राइम मिनिस्टर है भैया। प्रेम जी, ये आदमी यहाँ खड़ा होकर कहेगा मुझे ये बताइए, प्रेम जी, गद्दार बीजेपी है। प्रेम जी, पृष्ठभूमि गद्दारी से भरी हुई है। गद्दार नंबर 1 है। हम सेना की बात कर रहे हैं। आप दोनों किस बहस में पड़े हुए हैं? आप इस तरीके से, यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स के चलते सेना को भी उसमें घसीटते हैं और इन दी एंड ये होता है कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस होकर रह जाती है और वहां सेना पर, वहां बॉर्डर पर सेना जो है गोली खाके खत्म हो जाती है। कि माफी मांगे। देखिए, महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहते हैं और बात करते हैं। काहे को माफी मांगेंगे? अपमान सबसे बड़ा, को माफी मांगेंगे? लश्कर सोनिया पार्टी इंडिया के खिलाफ बोलेगी और हम माफी मांगेंगे? सर, आप दोनों अपनी सीमा क्रॉस कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। डिबेट में आप दोनों संयम बरते। 1 सेकंड के लिए रुक जाइए सर। प्रेम जी, मेरी एक छोटी सी बात का आप दोनों जवाब देंगे। देखिए साहब, इस देश में जब देश आजाद हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने सेना अध्यक्ष को एक बहुत ही अहम दर्जा दिया, एक बहुत उसकी अहमियत दी। और सेना ने सच्ची निष्ठा से उस दिन से आज तक इस देश का जो ढांचा बना था, जो पॉलिटिकल ढांचा बना था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसके प्रति सर्वप्रेम, प्यार और इज्जत और मान रखा है। और हमारे सब्सिक्वेंट जितने सेना अध्यक्ष हैं, तन मन धन से उसकी इज्जत की। आपके साथ पाकिस्तान और बाकी दुनिया भर के 50 कंट्रीज हैं जहां आजाद हुए और सेना ने उनकी आजादी छीन ली। इस माहौल में पिछले 70 साल में सेना अध्यक्ष को आप दोनों मुझे जवाब दो कि 1952 से उसका स्टेचर घटा के ऐसे छोटा किसने किया? पॉलिटिशियन ने किया, ब्यूरोक्रेट ने किया, देश की जनता ने थोड़ी किया। अगर आप उसका स्टेचर इस लेवल पे ले आओगे, सेना का दर्जा घटा दोगे, आम सैनिक की इज्जत घटा दोगे, तो साहब उसको संदीप दीक्षित जैसे लोग इसी किस्म की भाषा उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और ये देश के लिए खतरे की घंटियां हैं। मैं इस चैनल के जरिए आप दोनों से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस देश के नागरिकों से। जाग के उठो,
आपकी सेना अगर टूट गई तो आप तो वैसे ही विभाजित है, जात पात में, देश धर्म में, आप स्टेट्स में, आप तो बटा हुआ देश है। एक सेना आपकी और 2-3 सेंट्रल एजेंसीज हैं जो बिल्कुल एक है। सेना के अंदर किसी किस्म का कोई विवाद, कोई भेदभाव नहीं है। आज साहब सेना को, सेना के अध्यक्ष को, तीनों अध्यक्षों को आपको उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ खतरे की घंटियां हैं। चाइना बजा रहा है, पाकिस्तान बजा रहा है, अफगानिस्तान में बज रही है, ISIS बजा रही है, आपके घर पे खतरा है। मेजर जनरल दयाल, ऐसा तो है नहीं कि इन्हें पता नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है। अगर एहसास है तो साहब निकालिए। मैं सच्ची अपील कर रहा हूं, मैं राहुल जी से सच्ची अपील कर रहा हूं। मैं कोई निष्ठा पे उनकी पे, आखिर उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ खोया है, अपने पिता को खोया। जब हम कहते हैं हमने अपने पिता को खोया लड़ाई में, उन्होंने भी खोया है, उन्होंने भी अपनी वो खोई है। मैं समझता हूं अगर उनमें और वो कांग्रेस को ओन करते तो रात को उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी बात चीफ के लिए कोई नहीं कह सकता। इमेजिन करो संदीप दीक्षित कल कश्मीर में घूम रहे हो और एक सैनिक उसको नुकसान कर दे। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो एक जोशीला सैनिक कर देता है अपने सेना चीफ के खिलाफ। आप सेना के भाव को नहीं समझते, सेना की ट्रेनिंग को नहीं समझते, प्रेमचंद मिश्रा जी आप बिल्कुल नहीं समझते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। या वाकई अब सवाल ये है कि क्या संदीप दीक्षित, अगर वो उनका निजी बयान भी है, तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन आप लेंगे? कैसा निजी बयान? सेना चीफ निजी है किसी के? कैसा निजी बयान साहब? देश के सेना चीफ के खिलाफ उन्होंने इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए। देखिए मैं ये कह रहा हूं यहाँ टीवी पे, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें मजदार नहीं। सैनिक वही है, उसके इमोशन को नहीं समझ सकते आप। अगर मैं एक रिटायर्ड जनरल हर्ट हूं तो पता नहीं कितने सैनिक हर्ट होंगे कि हमारे चीफ को लोग ऐसे बोलते हैं। मतलब मेजर जनरल दयाल बहुत कम इतने इमोशनल होते हैं। प्रेम जी आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। नोटिस जाना चाहिए था, कांग्रेसियों के उसके बाहर धरना धरना चाहिए जो अच्छे सच्चे कांग्रेसी हैं। अगर देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट को सुनना ही नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी को मत बुलाइए और एक तरफा बहस करिए। मैंने आरंभ में ही कहा कि संदीप दीक्षित कांग्रेस के अधिकृत बयान देने वालों में से नहीं है। वो उनका बयान है, वो जिसको हम अस्वीकार करते हैं, पार्टी उसकी निंदा करती है। हम सेना का सम्मान करते हैं और सेना प्रमुख का भी सम्मान करते हैं। सेना प्रमुख भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण आप तमाम पैनल बैठे लोग के लिए हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपिता का अपमान होना, उस पर चर्चा नहीं होगी इस देश में। महात्मा गांधी को एक चतुर बनिया कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो जिम्मेदार पद है रूलिंग पार्टी का, उस पर आप लोगों से कोई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं और वो बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ बैठकर देशभक्ति और गद्दारी का सर्टिफिकेट सर मेरी बात सुनिए, ये नहीं चलेगा। प्रेम जी मेरी बात गद्दारी अमित शाह ने की है और बीजेपी ने की है। that question is to be asked to संबित पात्रा। सुनिए आप बताइए कि संदीप दीक्षित को कल निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, इतना बहस मत करिए आप। सुनिए, एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सेना अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे शब्दों के प्रयोग करके हाथ वाथ ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, मैं उनसे सवाल कर रही हूं, जवाब लेने शब्दों का प्रयोग करके और चिल्ला भी रहे हैं। हाँ डॉक्टर पात्रा एक सेकंड जवाब लेने बहुत अच्छी बात है। प्रेम जी, बीजेपी वाह, प्रेम जी राष्ट्रपिता को गोली मारा और राष्ट्रपिता को अपमानित कर रहे हो, प्रेम जी ये नहीं चलेगा। प्रेम जी मेरा सवाल ये है कि आप संदीप दीक्षित पर तो रहा है राहुल गांधी कोर्ट में जाके झूठ बोलने के चक्कर में, कांग्रेस संदीप दीक्षित पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी? से किसका आदमी था? कांग्रेस पार्टी उनके बयान को, अरे भैया मुसोलिनी की पार्टी, सर बयान को नहीं मान रहे, बहुत बढ़िया बात है। मुझे आप ये बताइए कि आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? गॉडसे को बीच में क्यों लाते हो? आज जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात हैं उस पर जो सेना कार्रवाई कर रही है, सेना चीफ उस कार्रवाई को एक रूपरेखा दे रहे साहब। वो हमारे अनडिस्प्यूटेड सेना के लीडर हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं साहब। दयाल जी हाँ जी मिश्रा जी, दयाल जी सुन तो लीजिए। हाँ मैं सुनूंगा जी। मैं आपके सेंटिमेंट के साथ हूं, मैं भी एक इंडियन हूं, मेरे रगों में भी देशभक्ति। बिल्कुल हम नहीं मानते, हम नहीं कह रहे कुछ। अगर कोई मुझे गद्दार कहेगा तो मान ले गाली नहीं, हम आपको गद्दार नहीं एक सेकंड रुकिए। प्रेम जी इधर उधर ड्रीरेल करने की कोशिश मत कीजिए, एक सेकंड रुकिए। नहीं आप इधर से उधर मत जाइए। संदीप दीक्षित ने देश की सेना को लीड करने वाले जनरल रावत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया
बहाया, खून बहाया। आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? सिंपल सवाल है मेरा, जवाब दीजिए। संदीप दीक्षित कांग्रेस का वॉइस नहीं है, लेकिन अमित शाह बीजेपी का ऑफिशियल वॉइस है। अमित शाह किसका वॉइस है? सर ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का वॉइस है। सर मुझे एक सेकंड चतुर बनिए और सड़क के घुटने में जमीन आसमान का फर्क है। जो कि कांग्रेस का मुख्य परिवार है, वह भी कांग्रेस का वॉइस नहीं है, तो कौन है? देखिए मिश्रा जी महात्मा गांधी का अपमानित करो, मिश्रा जी, महात्मा गांधी को रूबिका जी, मिश्रा जी मेरी एक बात अरे बैठ जाइए। पहले आप ये बताइए कि सेना चीफ को सेना के हेड को इस प्रकार से गाली देने का अधिकार किसने दिया आपको? किस? अच्छा बीजेपी ये आगे दूसरे गद्दार भी आगे साथ में, हमने नहीं दिया। ये दोनों गद्दार मिलकर देश को लूटने और बर्बाद करने के लिए जन्म हुआ इनका। आग लगाने वाले पार्टी हैं ये दोनों। अरे गद्दार क्या कह रहे हैं? तुमने तो संदीप अंग्रेज के सहयोग से आरएसएस बनाई थी। फिडेल कैस्ट्रो चिल्लाइए मत, लोगों की बातें कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ रही। सच में नहीं सर, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। देश की जनता को सुनना चाहिए, आपस में बहस क्या कर रहे हैं? जरा सुनना चाहिए। आप मुद्दे से भटकाना जानते हैं, आप खुद मुद्दे से भटकना जानते हैं। मैं आपको छोड़ रही हूँ सर 1 मिनट के लिए, देखिए जरा आप कहाँ तक जाते हैं। हाँ कीजिए। मुद्दा भटका रहा है बीजेपी, जो शिवराज सिंह के चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, 6 किसानों को गोली से भून दिया। अच्छा आप बोल दे कि आर्मी का चीफ सड़क छाप गुंडा है और मुद्दा हम भटका रहे हैं। महात्मा गांधी कमाल है, टिप्पणी कर कमाल है। आपने मध्य प्रदेश के किसानों का, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, बात करते हैं। ये बहुत मिश्रा जी आपके पास जवाब नहीं है, मत दीजिए। प्रेम जी आपके पास जवाब नहीं है, मत दीजिए। अमित शाह के बयान, प्रेम मिश्रा जी आपके पास जवाब नहीं है, मत दीजिए। लेकिन इधर उधर जाने की कोशिश, अमित शाह और उनका बयान मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है। प्रेम जी आपको समझ में आ रहा है, उस डिबेट के लिए आपको नहीं बुलाया है। एक मिनट प्रेम जी मुद्दा कौन भटका रहा है? देखिए दोनों को देखिए प्रेम जी मुद्दे को कौन भटका रहा है? जी न्यूज ने तो नहीं बोला संदीप दीक्षित को कि आप सेना चीफ को ऐसे शब्द बोलो। मुद्दा है कि संदीप दीक्षित ने आउट ऑफ द वे जाके सेना चीफ के खिलाफ इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए। आज के हालात में कश्मीर से रिलेटेड हालात में चिदम्बरम जी ने भी बोला, सिचुएशन से राहुल गांधी ने भी बोला, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसकी सिचुएशन से इतने गंदे जब उसने शब्द इस्तेमाल किए। साहब संदीप दीक्षित के सुनिए ना दयाल साहब। हाँ मिश्रा जी बोलिए। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। अरे तो बोलिए, आगे से टिकट नहीं देंगे साहब। मिश्रा जी आप बोलिए, आगे से कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देगी, कांग्रेस उसको निकालेगी। आप निकाल दीजिए उनको। रूबिका जी मैं भी बोल सकता हूं क्या? जी न्यूज नहीं तो अगर एक सर्विसमैन, हम अब एक सर्विसमैन को इकट्ठा करेंगे और जो भी ऐसे बयान देगा उसको घेर देंगे, फिर बोलेंगे सड़क पर उतराया। जी न्यूज ने डिबेट नहीं किया। भाई सेना अध्यक्ष आपको दुखता रहे, आपको दर्द होता रहे, आपको दर्द होता रहे, सेना को दर्द होता रहे सर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप में या तो इतनी कुव्वत हो कि आप ये कह दें, कांग्रेस पार्टी, प्रेम जी आप ये कह दें कि आज मुझे डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। आप ये कह दें कि मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है संदीप दीक्षित के खिलाफ। आप इधर उधर मत कीजिए। डॉक्टर पात्रा, कांग्रेस के किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने कोई बयान दिया जिसको और आप इतना तूल दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बयान को आप तूल नहीं दे रहे हैं। गैर जिम्मेदार आदमी अमित शाह के इस बयान पर डिबेट करना चाहिए। जब महात्मा गांधी को उसने कहा मैं जानती हूं कि मेरा डिबेट आज सेना के मुखिया को लेकर दिए जा रहे बयान पर है। संदीप दीक्षित का बयान महत्वपूर्ण है। आप कहते रहिए, देश सुन रहा है। सुरजेवाला बोले होते, चिदम्बरम ने जो बयान दिया है वो, चिदम्बरम जो सोच रखते हैं माना जाता। मणिशंकर अय्यर जो सोच रखते हैं वो। संदीप दीक्षित के बयान को मैं कह रही हूँ अगर वो गैर इम्पोर्टेंट है तो चिदम्बरम भी गैर इम्पोर्टेंट है। यशवंत सिन्हा गए हुर्रियत के नेताओं से मिलने, वो क्या हुआ? जब यशवंत सिन्हा मिलने गए वो ठीक है, और मणिशंकर मिलने गए तो गलत है। यशवंत सिन्हा मिलने गए वो भी गलत था, मणिशंकर मिलने गए वो भी गलत था। मैं दोनों बात कह रहा हूं। बीजेपी क्यों नहीं बात बोल रही है? बीजेपी में अगर कुवत है, समझाने की जरूरत नहीं है, आप छोटे बच्चे नहीं है। यशवंत सिन्हा गलत किया, डॉक्टर पात्रा बोले कि अमित शाह ने गलत किया महात्मा गांधी पर बयान देकर, महात्मा गांधी का अपमान करके चुप। डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। कैसे जवाब दूंगा? ये शांत होंगे तभी तो बोलूंगा। प्रेमचंद जी
डॉक्टर पात्रा बोलिए, अमित शाह के बयान पर बोलिए। क्या पहली बात तो मैं ये कहना था, अमित शाह बार बार ये पूछा जाता है, जब ये पहला बार कांग्रेस से पूछा जाता है कि मणिशंकर जी ने ऐसा किया, सलमान जी ने ऐसा किया, दिग्विजय जी ने ऐसा क्यों कहा, या संदीप दीक्षित ने ऐसा कहा, तो संदीप दीक्षित का ये निजी बयान हो जाता है, मणिशंकर अय्यर जी एनजीओ के हो जाते हैं, कपिल सिब्बल जी वकील बन जाते हैं, चिदम्बरम जी कॉलुमनिस्ट बन जाते हैं, सलमान खुर्शीद जी अरे विदेश एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो कांग्रेस से नहीं, विदेशी एक्सपर्ट है। तो ये कांग्रेस है कौन? केवल सोनिया जी और राहुल जी कांग्रेस नहीं, ये बाकी लोग सब एक्सपर्ट है भिन्न भिन्न क्षेत्र के। देखिए, अरे आप कांग्रेस हैं क्या? सुनील चोपड़ा जी, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, आपके बीच में बोल रहे हैं, मैं कांग्रेस से बात कर रहा हूँ। आपके पार्टी में भी बहुत सारे, देखिए नंबर 1 इसलिए ये इनका एक ट्रेंड रहा है कि आर्मी को बार बार गाली देना, और आर्मी को गाली देने का काम, आर्मी के खिलाफ बोलने का काम राहुल गांधी ने शुरू किया। जब खून की दलाली इन्होंने बोला है, तो खून की दलाली जो है ये राहुल गांधी ने शुरू किया। राहुल गांधी ने ये रास्ता दिखाया है कि आप आर्मी चीफ को आर्मी को कटघरे में खड़े करो। याद करिए पिछली बार, देखिए सब लोग बोलेंगे बीच में तो कैसे होगा रूबिका जी, मैं इनके समय बोल रहा था क्या? अरुण जेटली, बताइए इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक है, गद्दारों को इतना नहीं बोलना चाहिए। आज आपको क्या हो गया, मुझे ये गद्दारों को इतना नहीं बोलना चाहिए। गद्दारी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने संयम बरतने वाले इंसान हैं। सिंपल, आप प्रेम जी, आप हर सवाल का जवाब एकदम सटीक तरीके से दे देते हैं। What is the problem today? आपके चैनल में बैठकर, What is the problem today? आपके चैनल में बैठकर कोई कांग्रेस को गद्दार कहेगा और मैं चुप रहूंगा, आप क्या मतलब है? किसने गद्दार कहा है? जो आप मर्डरर बुलाए जा रहे हैं, जिसकी जो मर्जी में आ रहा है जिसकी जो मर्जी में आ रहा है वो बोल रहा है। संयम आप लोग खो दें, संयम आप लोग खो दें, जिम्मेदार चैनल हो जाता है। ऐसे थोड़ी होता है सर, डिबेट कर रहे हैं तरीके से, सवाल का जवाब दीजिए। अरे सड़क छल गुंडा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। को कहेगा तो गद्दार नहीं तो क्या है? पाएंगे संदीप दीक्षित के खिलाफ कांग्रेस एक्शन लेगी या पार्टी को क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं? संदीप दीक्षित के खिलाफ कांग्रेस एक्शन लेगी या नहीं? अच्छा, अमित शाह के बाद गेरुआ वस्त्र पहन के कह देगा बीजेपी, राष्ट्रपिता संदीप दीक्षित को कहिए और कांग्रेस को मत कहिए, चिदम्बरम को कहिए, कांग्रेस को मत कहिए, आप क्या फील करते हैं ये बताता है। ऐसे नहीं चलेगा प्रेम जी, ये बताता है आप क्या फील करते हैं। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड आप दोनों अब रुक जाइए, एक सेकंड दोनों रुक जाइए। मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये पूरा डिबेट जो 1 घंटा अभी निकला है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई है, आप बात सेना की कीजिए, साहब पॉलिटिक्स कहीं से भी आ ही जाएगी। ऐसा पहले भी आपने देखा है, ये हाल फिलहाल में होने लगा है कि दुश्मनी दोनों पार्टियों की इतनी हो गई कि देश बाद में आएगा, पहले खुद निपट लेते हैं। देखिए, मैं पार्टियों की दुश्मनी के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा। देखिए पॉलिटिकल राइवलरी इज ओके, लेकिन हाँ मेजर जनरल एक सेकंड इसलिए क्योंकि कभी पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद, गोलीबारी, सेना का स्टैंड, ये वो सारे मुद्दे हैं जब मुझे याद पड़ता है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाकी कोई भी पार्टी हो, सब एक साथ आते थे, बिल्कुल एक ही सुर में बात करते थे। अब क्यों नहीं? बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं पिछले 8-6-7 महीने 8 महीने में जो भाषा देश के शासककार पॉलिटिशियन जो भाषा बोल रहे हैं, जिस किस्म का सेना के प्रति शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सोचता हूं वो बहुत ही एक संगीन इस देश के एक साजिश है जो इस देश के लिए बहुत ही लॉस, मतलब देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस किस्म का मैं समझता हूं कोई प्रोविजन लाइएगा या तो पार्लियामेंट के तहत जहां स्पीकर किसी को एम्पावर कीजिएगा, या इलेक्शन कमीशन के तहत कि कोई भी जिम्मेवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी हो क्योंकि हम देखिए साहब, एक बात सुनिए, सेना अध्यक्ष के लिए जो बोला इतने गंदे शब्द हैं, उसका कौन हिफाजत करेगा? उसकी हिफाजत या तो सैनिक करें, उनका फंडामेंटल राइट नहीं है बोलना, या एक्स सर्विसमैन करें। हम लोग अगर सड़क पे उतराए तो बोलेंगे भारत के भूतपूर्व सैनिक सड़क पर उतराए। कोई ना कोई आपको मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि सेना अध्यक्ष या तीनों अध्यक्ष जो सेना के अध्यक्ष हैं तीनों, उनके खिलाफ या किसी किस्म की सेना के खिलाफ इस किस्म के शब्दावली के लिए उस पर मेरे ख्याल में जैसे होता ना 10 इयर्स बैन कर दो, 15 इयर्स बैन कर दो, उसको किसी किस्म की पार्लियामेंट्री इलेक्शन उसको बैन कर दिया जाए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, सर जिसके हक में है वो तो कुछ कह नहीं रहे। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर आप डिबेट खत्म होने के बाद मिश्रा जी को तो चाहिए, उनको आप जीत गए,
इस डिबेट को इधर से उधर करके तो ऐसा हुआ नहीं है। उनको निकलवाएं। पूरा देश देख रहा था। संदीप दीक्षित को लेकर आप क्या एक्शन लेंगे, इससे डिसाइड होगा कि आप इससे कांग्रेस का कितना नुकसान हुआ है आपकी छवि को साहब, और सेना की छवि को कितना नुकसान हुआ है।